के 80% लोग चाहते हैं कि खेल रद्द कर दिए जाएं। इस हफ्ते हुए एक पोल में ये बात सामने आई। जापान कोरोना संक्रमण की चौथी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के मुताबिक ओलंपिक करवाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुताबिक खेलों का आयोजन पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जापान से बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेस की रिपोर्ट। ओलंपिक के इतिहास में इससे पहले शायद ही कभी मेजबान देश के लोगों ने खेलों का इतना विरोध किया हो। जापान में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के बीच ओलंपिक के खिलाफ लोगों के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। ये 2 पेज का विज्ञापन यहाँ के कई अखबारों में छपा। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का फोटो है, जब जापानी बच्चे अमेरिकी फौज से निपटने के लिए डंडों से लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं। विज्ञापन के मुताबिक अब दुश्मन अमेरिका नहीं, कोविड है। देश में न वैक्सीन है, न कोरोना की दवा। क्या हम इन डंडों से कोरोना को भगाएंगे? देश में कोरोना की चौथी लहर चल रही है, लेकिन यहां टीकाकरण नाम मात्र का हुआ है। कुल आबादी के सिर्फ 3% लोगों को ही पहली डोज लग पाई है। ये मध्य जापान का नागोया शहर है। यहाँ कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी इस बात से नाराज हैं कि उनसे ओलंपिक गेम्स के लिए वॉलंटियर बनने को कहा गया है, वो भी ऐसे समय में जब अस्पतालों में उनकी कहीं ज्यादा जरूरत है। ये एक युवा नर्स हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। उन्होंने कोरोना मरीजों से भरे अस्पतालों को देखा है। हमारे पास मरीजों के लिए ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पर्याप्त बेड। लोग घरों में मर रहे हैं क्योंकि उन्हें अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहे, और ऐसे में वो ओलंपिक खेलों में वॉलंटियर के तौर पर 500 नर्सेस चाहते हैं। इसका मतलब कई कोरोना मरीजों को वो देखभाल नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। कामो शहर के पास स्थित निगाटा के ये धान के खेत, ये उत्तरी जापान में है, जहां रूस की जिम्नास्टिक टीम आने वाली थी। कामो के कुछ युवा जिम्नास्ट यहां अपने हाथ आजमा रहे हैं। ये जगह रूसी टीम के लिए तैयार की जा रही थी। तकाशी इकराशी ने मुझे बताया कि इस पूरे इंतजाम में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आया, लेकिन कोरोना की वजह से अब रूसी टीम यहां नहीं आएगी। लंबे समय से जापान में रह रहे स्पोर्ट्स प्रमोटर रॉबर्ट मास कहते हैं कि ओलंपिक खेलों को टालना ही एकमात्र समाधान है। जब भी आप आयोजकों से पूछो कि 2022 में गेम्स को आयोजित कराने के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो वो फट से मना कर देते हैं। वो तपाक से कहते हैं कि हम 2022 में खेलों का आयोजन नहीं करेंगे, या तो ये अभी होंगे या कभी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से 2022 में ओलंपिक गेम्स कराने के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार होंगे। लेकिन लगता है कि खेलों को टालने का फैसला अब नहीं होगा। अब तो यही लगता है कि या तो गेम्स इसी साल होंगे या हमेशा के लिए रद्द होंगे। कामो के इन युवा जिम्नास्टों के पास मौका था दुनिया के नामचीन एथलीटों को वेलकम करने का, लेकिन ये सपना अब धुंधला सा पड़ रहा है।